तो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवाहाट में। ठीक है, तो वीडियोस का थंबनेल देख के आप जान ही चुके हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाटलिपुत्र वैभव। ठीक है, पाटलिपुत्र जो वैभव है, इस चैप्टर को जो है संस्कृत से जो है पूरा का पूरा अनुवाद करके, ठीक है, हम लोग हिंदी में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में क्या क्या घटनाएं घटा है, ठीक है, इस चैप्टर में क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस टाइप का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब पर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, हालांकि जो है इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इसके लिए अलग सा वीडियोस मिलेंगे, अलग सा वीडियोस में आपको देखने को मिलेंगे। हम लोग सिर्फ इस चैप्टर में जानेंगे इस चैप्टर से जितने सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे किस टाइप से पूछे जाएंगे और संपूर्ण जो है क्या करेंगे, कहानी को संपूर्ण चैप्टर को जो है हिंदी में समझेंगे। इंग्लिश यदि आपको थोड़ा भी संस्कृत बनाने आता है कोई समस्या नहीं, क्योंकि अभी जो बिहार बोर्ड इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं है तो संस्कृत, लेकिन सभी के सभी पूछे जाते हैं सिर्फ और सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो आपको रखना है यह कहानी में कहा क्या गया है, ठीक है, इस कहानी में किसका वर्णन किया गया, किसके बारे में वर्णन किया गया, कैसे बताया गया है। तो संपूर्ण हिंदी को जो व्याख्या को समझना है, इस संपूर्ण हिंदी व्याख्या को समझ लेते हैं तो इस चैप्टर से आपका जो है आधा नंबर भी छूटने वाला नहीं है। तो आइए हम लोग सभी की सभी क्या करते हैं, व्याख्या को अच्छी तरह से समझते हैं ताकि जो है एक भी नंबर ना छूटे। सबसे पहले जो है कि पाटलिपुत्र वैभव जो उसका जो पहला श्लोक में या पहला जो मेरा श्लोक में कहा गया है, सबसे पाटलिपुत्र जो वैभव इसका पहला श्लोक में कहा गया है, तो बोला कि बिहार राज्य बोला राजधानी नगरम पाटलिपुत्र। ठीक है, कहा गया है कि बिहार राज्य राजधानी नगरम, ठीक है, पाटलिपुत्रम डॉट इस तरह से बोला, क्या बोला, परिचय वर्ती। यहाँ जो कहा गया है बिहार राज्य से जो पटना है उसके बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। तो ये जो है क्या धार्मिक स्थल हो गया, ये क्या हो गया हम लोग का राजनीतिक स्थल हो गया, इसके बारे में भी वर्णन किया गया है। आइए हम लोग सबको जो है हिंदी में समझते हैं। सबसे कहा गया है, सबसे पहले आपको बताया गया है कि बिहार की राजधानी जो है, बिहार राज्य की राजधानी क्या है, पटना है। आपसे पूछ सकते हैं बिहार राज्य की राजधानी क्या है, तो बिहार राज्य के निम्न से आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से बिहार राज्य की राजधानी कौन सा है, तो बिहार के जो राज्य है उसकी राजधानी कौन हो गया, पटना हो गया। आप ये सबको पता है कि पटना जो है बिहार राज्य की राजधानी है। ठीक है, पटना शहर सभी क्या समयों के जो है महत्वशाली रहा है। ठीक है, इसका इतिहास जो है लगभग जो है आपका 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। यदि आपसे पूछे कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो पटना का जो इतिहास है 2500 वर्ष पुराना है। ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका था, न जाने जो है कई बार पूछा जा चुका, तो प्रत्येक साल में लगभग जो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पटना शहर का जो इतिहास कितना वर्ष पुराना है। तो पटना शहर का जो इतिहास है ये लगभग जो है कितना वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, यह धार्मिक स्थान, राजनीतिक स्थान और जो औद्योगिक स्थान, ठीक है, बोला विशेष रूप से बोला आकर्षक है। जो पटना शहर है, ये जो शहर है, ये जो नगर है, ये जो मतलब महानगर है, बोला कि इसके धार्मिक स्थान के लिए बोला क्या, और जो राजनीतिक स्थान है इन स्थानों के लिए ज़्यादा से धार्मिक स्थान जैसे ये मंदिर हो गया, राजनीतिक स्थान जैसे भवन हो गया, इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या आकर्षक रहा है। ठीक है, इन कारण से जो है क्या जो पटना नगर है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आकर्षक है। विदेशी यात्री जो है इसमें जो विदेश देखो आपसे पूछ सकता है कि निम्न से कौन विदेशी यात्री जो भारत की मतलब क्या यात्रा करने आए। ठीक है, तो भारत की जो विदेशी यात्रा जो है यात्री मेगास्थनीज, ठीक है, बोला मेगास्थनीज, बोला फहान, वेंसान, ठीक है, च्यान आदि जो लोगों ने बोला पटना का वर्णन, ठीक है, अपने बोला अपने परिचय अपने बोला जो रचित बोला ग्रंथों में क्या है। ठीक है, किसमें कहा गया है कि जो है मेगास्थनीज, ठीक है, वेंसान, फहान, ठीक है, और च्यान जो है इन लोगों ने बोला क्या किया हमारे पटना में, ठीक है, हमारे देश हमारे राज्य के पटना शहर में आए और पटना शहर के बारे में घूमे फिरे, पटना शहर की जो है संस्कृति के बारे में, सभ्यता के बारे में जाने और जो है क्या किए, ठीक है, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति के बारे में और यहाँ बौद्ध धर्म को जानने के बाद जो है यहाँ की सभी की अच्छी बातें जो है अपने शहर में जाके जो अपना देश में गए और अपने देश को जो है धार्मिक ग्रंथों में लिखा, अपने देश के लोगों को भाषण के माध्यम से बताया, अपने देश के लोगों को जो है, ठीक है, कवियों के माध्यम से बताया, कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, इनके माध्यम से अपने देशों को, ठीक है, अपने देश जो है इनके लोगों को किसके बारे में, पटना की सभ्यता और संस्कृति के बारे में, पटना के महत्व के बारे में, पटना के वर्णन के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि पटना किस प्रकार से वर्णन है, पटना किस प्रकार से उसका जो है क्या किया गया है, ठीक है, पटना जो है किस प्रकार बनाया गया है, पटना जो है किस तरह से मतलब क्या पटना में किस तरह के लोगों का वास करते हैं, वहाँ के धर्म स्थल के बारे में, वहाँ किस तरह से भगवान को पूजते हैं, वहाँ का धार्मिक संस्थान कैसा है, इसके बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, बोले प्राचीन शिव, ठीक है, नीचे शिव बोले भारतीय शिव, ठीक है, डॉलर जो है बोले काव्य, ठीक है, बोले कथयति। इसमें जो दूसरा श्लोक में कह रहा है अर्थात बोला कह रहा है प्राचीन जो है प्राचीन भारतीय नगरों में बोला अग्रिम पटना जो गंगा के किनारे बसी बोला विचित्र महानगर है।
कहा गया है कि प्राचीन से प्राचीन नगर जो है क्या, प्राचीन से प्राचीन नगरों में से एक कौन है, पटना है, और जो है क्या गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा शहर जो गंगा नदी के तट पर अवस्थित है, तो पटना जो शहर है गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है, पूछ सकता है कि जो है गंगा नदी के किस तट पर जो है क्या, मतलब क्या गंगा नदी के किस ओर जो है मतलब पटना शहर जो अवस्थित है, तो गंगा नदी के दक्षिण ओर जो है ठीक है पटना नगर क्या है आपका अवस्थित है। और जब से पूछे ठीक है पटना शहर के किस ओर जो क्या मतलब है, किस ओर जो गंगा नदी है, तो पटना शहर के उत्तर ओर जो है क्या गंगा नदी है, और गंगा नदी के दक्षिण ओर क्या है पटना शहर है। ठीक है, अगला जो है अगला श्लोक में कहा गया, अगला में कहा गया अस्ति बोला क्या महित ललित का जो है बोला क्या परिभूत परंतु और क्या स्थानम। ठीक है, बोला इसमें कहा गया है संख्या इतना में। ठीक है, बोला अर्थ कहा गया है पृथ्वी का जो तिलक बोला विद्वानों की बोला निवास स्थल पटना नाम से बोला महानगर स्वर्ग से बोला क्या फिर सुंदर स्थान है। बोला पृथ्वी के तिलक जो होते हैं, पृथ्वी की तिलक यानी पृथ्वी तिलक यानी छोटा सा बिंदु से ठीक है बोला क्या विद्वानों तिलक के पृथ्वी का तिलक जो है विद्वानों की बोला क्या विन्यास स्थली, जो विद्वान है उसका विन्यास स्थली पटना जो है, पटना का नाम जो है महानगर स्वर्ण से भी क्या बोला काफ़ी सुंदर है, उससे भी काफ़ी ये सुंदर में है, काफ़ी क्या है ठीक है वर्णित है। इसमें कहा गया है इतिहास से सूत्र डॉट जो है बोला सूत्रा बोला क्या शुद्रम जो है बोला क्या स्मृतम, इसमें कह रहा है क्योंकि बोला क्या इतिहास में सुना जाता है, जो इतिहास है हमारा जो इतिहास है उसमें सुना जाता है, ये इतिहास में पढ़ा जाता है, पढ़ने को मिलता है कि गंगा के किनारे बोले बुद्ध काल में पाटलिपुत्र ग्राम बोला क्या स्थित था। बोले इतिहास में सुना जाता है, इतिहास में पढ़ा जाता है कि जो गंगा है, गंगा का नदी ठीक है, गंगा नदी के किनारे में बुद्ध काल में ठीक है, गंगा नदी के किनारे किसके काल में, बुद्ध के काल में, भगवान बुद्ध के काल में पाटलिपुत्र जो है क्या होता था, पाटलिग्राम हुआ, मतलब पाटलिपुत्र जो है ग्राम ठीक है स्थित था। एक जो है बोले भगवान बुद्ध के काल में जो पाटलिपुत्र था एक ग्राम स्थित था जिसका नाम पाटलिपुत्र ठीक है पाटलिग्राम था। यह तो क्या था भगवान बुद्ध के काल में एक छोटा सा ग्राम था, पाटलिग्राम था ठीक है, और जहाँ भगवान बुद्ध बहुत बोले तपस्या करने के बाद आए थे, तो क्या बोला है इस छोटा सा ग्राम में पाटलिग्राम में भगवान जो बुद्ध है क्या करने तपस्या करने आए थे, क्या करने आए थे तपस्या करने आए थे, ये कह रहा है ठीक है। उन्होंने उनके द्वारा कहा गया ठीक है, उनके द्वारा कहा गया कि यहाँ जो है यह गांव महानगर होगा ठीक है, बोला उनके भगवान बुद्ध के द्वारा कहा गया कि ये जो है गांव है पाटली जो ग्राम है एक दिन क्या महानगर बन जाएगा ठीक है, बड़ा सा क्या बन जाएगा नगर बन जाएगा। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में ठीक है किसने कहा था कि पाटली ग्राम एक दिन महानगर हो जाएगा ठीक है, महानगर होगा, तो भगवान बुद्ध ने कहा था। किंतु बोला आवासे बोला क्या आपसी झगड़ा बोला आग लगी और जो बाहर की बोला भय से सदैव जो है प्रेरित रहेगा ठीक है। आपसे पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है किसने कहा था कि पटना जो नगर है ये आपसी झगड़ा से आग की चपेट से पानी की समस्या क्या जूझते रहेंगे सुस्त रहेंगे, तो ये भगवान बुद्ध ने कहा था। भगवान बुद्ध ने क्या कहा था कि यह नगर जो है जो पाटली जो ग्राम एक छोटा सा ग्राम है, यह ग्राम एक दिन महानगर बन जाएगा, और यह महानगर एक दिन क्या होगा, ये जो महानगर है एक दिन क्या हो जाएगा ठीक है बहुत बड़ा हो जाएगा, महानगर बन जाएगा। और यह जो है ठीक है ये भी कहा है यह जो है हमेशा जो है किसी आफत प्राकृतिक परिघटनाओं से जूझते रहेंगे और आपसी झगड़ा से ठीक है आग लगी से बाढ़ की चपेट से सदैव जो है क्या वृद्ध होता रहेगा। कालांतर में मतलब पाटली ग्राम ही पटना कहा ठीक है जाने लगा, और जो कालांतर में समय बीतता रहा, समय बीतते बीतते क्या जो पाटली ग्राम था, पाटली ग्राम बड़ा शहर बन गया, तो बड़ा शहर बन गया, नगर बन गया, तो उसी को पाटली ग्राम से पटना नाम से जाना जाता था ठीक है। उसी बीच जो है उसको पाटलिपुत्र कहता था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की बोला शोभा रक्षा व्यवस्था जो है अत्यंत बोला क्या उत्तम थी। क्या है जब चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल आया, जब चंद्रगुप्त मौर्य अपने शासन काल में जो है क्या किया पटना नगर को काफ़ी जो है क्या उसको जो है पटना नगर का काफ़ी उद्धार किया, यानी पटना नगर को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया ठीक है, जो पटना शहर है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया, और पटना को जो है क्या वहाँ की रक्षा व्यवस्था को वहाँ के जो है क्या ठीक है स्थल को जो है काफ़ी सौंदर्य बना दिया। यूनानी जो है राजदूत मेगास्थनीज ठीक है आपसे पूछ सकता है यूनान का राजदूत किस ठीक है निम्न से कौन जो है यूनान का राजदूत है, तो यूनान से जो राजदूत बनके कौन आए थे, मेगास्थनीज आए थे ठीक है। यूनान से कौन राजदूत बनके जो राजा का दूत बनके कौन आए थे, तो मेगास्थनीज आए थे। पूछ सकता है निम्न से कौन जो है यूनान का राजदूत है, तो मेगास्थनीज जो है यूनान का राजदूत है। अपने बोला पुस्तकों में लिखा है, बोला क्या किया यूनान के राजदूत जो है अपने पुस्तक में लिखा है ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि यूनान के राजदूत अपने पुस्तक में क्या लिखा ठीक है, क्या लिखा है, बोला क्या यूनान के क्या राजदूत मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक में लिखा है इस नगर की बोला क्या शोभा देखने में प्रिय था ठीक है, देखने में प्रिय था। लिखा है जो पटना शहर है, पटना जो वैभव है, यह जो क्या नगर था देखने में काफ़ी प्रिय था। अशोक के समय बोला है समय यह बोला है अधिक बोला क्या स्मृति नगर था, जिसमें मेरा सम्राट अशोक था, सम्राट के अशोक में जो काफ़ी और क्या था सौंदर्य था। भूकालम पाटलिपुत्र बोला क्या जो है इसको ख्याति बोला क्या ख्याति जो है
क्या मुम मुपज गुम, इसमें कहा पूछा गया है बहुत समय तक पटना के प्राचीन बोले सरस्वती पारस्परिक चलती रही। बोले इस प्रकार से बहुत समय तक जो पटना के जो प्राचीन बोले सरस्वती था ये जो है चलता रहा। और यह जो है क्या किया, राजशेखर ने अपने जो है बोले काव्य सीमांसा नामक जो है बोले कवि बोला क्या शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में बोला आदर्श सहित बोला क्या स्मरण किया है। ठीक है, और इस मतलब क्या किया, इसे बोला क्या बहुत समय तक पटना के प्राचीन जो संस्कृति थे परंपरा ये चलता रहा। और यह परंपरा के बारे में किसने जो है, ठीक है, किसने जो है प्रमुख किया, इसने जो है राजशेखर जी जो क्या थे, जो राजशेखर जी जो कवि थे, इसने क्या किया अपने कविता में यह जो पंक्ति को क्या उसने प्रस्तुत भी किया है, यानी उसको लिखा भी है। या जो है उपवर्ष वर्ष बोला क्या पालनी पिंगल, ठीक है, क्या वर रुचि पतंजलि यहाँ जो है अध्ययन, ठीक है, पर जो है ख्याति प्राप्त की थी। पूछ सकता है कि निम्न में से कौन जो है, ठीक है, विद्वान जो है क्या, निम्न में से कौन विद्वान जो है क्या पटना में क्या ख्याति प्राप्त की थी। तो ख्याति मतलब जो है विश्व यानी ख्याति परिचित जो हुए लोगों में जो है क्या ख्याति का मतलब हो सकता है कि होता है कि जो प्रसिद्धि पाना, ठीक है, कहाँ पाया था, तो इसमें से पाणिनि पाया था, पिंगल पाया था, वर रुचि पाया था, पतंजलि जो है यहाँ सब क्या किए थे, पटना में अध्ययन किए थे और पटना में इसने ख्याति पाया था। ठीक है, अगला हो गया बोला कर्तव्यशु जो है प्राचीन काल संस्कृत ग्रंथेशु बोला जो है समारोह दृश्यते, जिसमें कहा गया है कि कुछ प्राचीन बोला संस्कृत ग्रंथों में जैसे पुराणों में पटना के नाम से, ठीक है, पटना के नाम जो है अंतर पुष्प बोला पुष्पपुर या जो है बोला कुसुमपुर क्या पाया जाता है। बोला कि कुछ जो प्राचीन धर्म होता है, प्राचीन ग्रंथ है जैसे पुराण हो गया, उसमें जो है पटना का जो नाम है, पटना का नाम जो है किसमें कुसुमपुर पाया गया है, या किसी में क्या पाया गया पुष्पपुर पाया गया है। ठीक है, पटना के जो है पटना का जो नाम है, पटना का नाम जब हम देखते हैं किसमें धर्म ग्रंथ देखते हैं तो संस्कृत के प्राचीन धर्म के ग्रंथों में, ठीक है, जो पटना है उसका नाम जो पुष्पपुर या कुसुमपुर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कुसुमपुर या पुष्पपुर पाया जाता है। इससे जानकारी, इससे मतलब क्या जानकारी होती है, इससे बोला नगर की जो समीप, इस नगर के समीप जो है फूलों का बोला क्या होता था, अधिक उत्पादन होता था। ठीक है, बोला जब हम क्या देखते हैं, जब हम क्या पुराणों को उलाट के देखते हैं, संस्कृत के वेदों को यानी पुराणों को उलाट के देखते हैं, तो जो पटना है उस शहर का नाम जो है क्या पुष्पपुर या कुसुमपुर रखा गया था। ठीक है, यानी कुसुमपुर या पुष्पपुर आ जाता है। ठीक है, इससे पता चलता है कि यह जो शहर था, यह शहर क्या था, यह शहर में काफ़ी जो है फूलों का उत्पादन होता था, यानी काफ़ी जो फूल होता है उसका उत्पादन होता था इसके समय में। ठीक है, पाटलिपुत्र यह शब्द भी बोला गुलाब के फूल की बोला कि गुड़िया रचना से खेले का जो परिचित हुआ है। आपसे पूछ सकता है पाटलिपुत्र शब्द जो है किन फूलों से आया है, तो पाटली जो पुत्र है ये फूल है गुलाब के फूल से आया है। किससे आया, गुलाब के फूल से आया। गुलाब के फूल जो गुड़िया होते हैं उससे रचना हुआ है, उससे क्या निर्माण हुआ है। आपसे पूछ सकते हैं पटना जो है पाटलिपुत्र शब्द का निर्माण किससे हुआ है, तो गुलाब की गुड़िया जो होता है, गुलाब के फूल की गुड़िया जो, उससे यह नाम बोला शब्द हुआ है। शादी काल में इस नगर में बोला कुमोदी उत्सव मनाया जाता था। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कुमोदी उत्सव जो किस, ठीक है, कहाँ मनाया जाता था, तो कुमोदी उत्सव होता है, ये पर्व होता है, ये पर्व जो है शिव वर्ष जो पटना में मनाया जाता है। किसमें, पटना जो है कुमोदी उत्सव मनाया जाता है। किस काल में, तो शरद काल में जो है, यह शरद काल में, शरद जो काल है, शरद काल में श्री वर्ष जो है पटना में यह कुमोदी उत्सव मनाया जाता था। उसके बाद जो है, ठीक है, इसमें कहा गया छूट दिया कुछ सेकंड, हाँ, नामक जो है, तो बोला क्या उत्सव जो क्या गुप्त वंश के शासनकाल में बहुत बड़ा परिचित था। हो सकता है कुमोदी उत्सव किसके काल में मतलब क्या ज़्यादा मतलब ज़्यादा मनाया जाता था, तो कुमोदी उत्सव जो है ये गुप्त वंश जो है उसके शासनकाल में मनाया जाता था। गुप्त वंश के काल में जो है कौन सा पर्व, पूछ सकता है कि गुप्त वंश के काल में कौन सा पर्व मनाया जाता था, तो गुप्त वंश के काल में जो श्री वर्ष जो है ठीक है गुलाब का कुमोदी उत्सव मनाया जाता था। ठीक है, उस अवसर पर जो है वो सभी लोग जो है बोले क्या आनंद में रहते थे। बोला कुमोदी उत्सव जब होता था इस पर्व पर जो है सभी के सभी जो है पटना वासी क्या था आनंद में होते थे, यानी काफ़ी खुश रहते थे, सुखी रहते थे। ठीक है, बोला खुश मनाते थे, बोला सुखी मनाते थे। आजकल जो है दुर्गा पूजा के अवसर पर जो है वैसे ही बोले समारोह देखा जाता है। जैसे आजकल दुर्गा पूजा पर सभी के सभी लोग खुशी होते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, ठीक है, और जो है मेला बोले जाते हैं। इस तरह से कुमुदी उत्सव पर जो है क्या पटना के वासी सभी के सभी लोग क्या था खुश होते थे और जो है क्या करते थे मनाते थे। अगला में क्या है काल चक्र के साथ जो है तभी थे डॉटर जो है इस पर अधरती बोला क्या कुछ देर, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। इसमें क्या काल चक्र के वर्ष में आकर जो है बोला जबकि जो मध्य काल में पटना जो है हजारों वर्ष लगभग में बोला क्या गया, बोला क्या जीर्ण बोला शीर्ण
रूप से रहा, ठीक है। बोला है काल चक्र के वश में आकर जो है पटना जो है लगभग हजारों वर्ष से क्या यानी मध्यकाल की स्थिति में जो पटना जो काफ़ी बोला धन्य, पटना का जो स्थिति काफ़ी धन्य हो चुका था, यानी पटना जो काफ़ी क्या धन्य का स्थिति कर सकते हैं, यानी पटना का हालत पूरा बिगड़ चुका था, ठीक है। इसका संकेत बोला है साहित्य ग्रंथ बोला क्या मुद्रा राक्षस नामक नाटक, ठीक है, आदि अनेक ग्रंथों में मिलता है। बोला इसका जो प्रमाण जो कहाँ मिलता है, इसका प्रमाण जो मुद्रा राक्षस जो एक मतलब क्या नामक पुस्तक है, उस पुस्तक में या उस नाटक में जो है क्या मिलता है, देखने को मिलता है कि पटना जो है किस तरह से मतलब मध्यकाल में क्या होता, बोला खंड हो चुका था, यानी किस तरह से जो है वो उसका स्थिति धन्य हो चुका है, किस तरह से उसका स्थिति मतलब जो है क्या हो गया था, खराब हो चुका था। मुगल वंश काल में इस नगर की बोला उचित उद्धार, ठीक है, हुआ। जब मुगल के वंश में हुआ, मुगल वंश में क्या इसका फिर से क्या काफ़ी उद्धार हुआ। अंग्रेजी शासनकाल में पटना का जो खूब बोले विकास हुआ, जब अंग्रेज के शासनकाल आया, ठीक है, आपसे पूछ सकता है किसके शासनकाल में पटना का उद्धार काफ़ी हुआ, ठीक है, किसके शासनकाल में जो है पटना जो है क्या पटना का उजागर हुआ, तो अंग्रेज के शासनकाल में जो पटना जो है उसका विकास खूब जो है क्या उसका विकास हुआ, ठीक है। यह नगर मध्यकाल में बोला क्या था कि पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। आपसे पूछ सकता है कि पाटलिपुत्र विहोंज है किस काल में, पाटलिपुत्र विहोंज है किस काल में पटना नाम से जाने लगा, तो मध्यकाल में जिस समय उसका स्थिति खराब था उस समय ही बोला क्या जो पाटलिपुत्र है पटना नाम से जाने लगा। यह शब्द बोला पटना पतन, ठीक है, शब्दों से निकला है। आपसे पूछ सकते हैं पटना शब्द किससे निकला है, तो पटना शब्द जो है पतन शब्द से, पतन मतलब नष्ट होना शब्द से निकला है, ठीक निकला है। नगर में ठीक है पालन करने वाले बोले पटन देवी, बोले क्या पाली देवी जो है पटन देवी आज भी बोले पूजी जाती है। बोले पटना जो नगर है, पटना नगर को ठीक है रक्षा करने वाले, पटना नगर को देखभाल करने वाले, पटना को जो है पटना शहर को देखभाल करने वाले, पटना नगर को क्या बचाने वाले कौन थे, पटन देवी जो है वहाँ के निवासी आज भी बोले पटन देवी को क्या पूजा करते हैं। आज भी उसका जो है मंदिर पाया जाता है, पटन देवी का मंदिर पाई जाती है और उसके जो पूजे जाते हैं, ठीक है। अगला में कहा गया आजकल जो पटना नगर बहुत ही बड़ा विशाल और जो है बिहार राज्य की राजधानी है। आज जो पटना नगर है बहुत ही विशाल है और बिहार राज्य की क्या राजधानी है, ठीक है। आए बोला क्या दिन नगर का विकास होता रहा है और आए दिन में क्या होता है जो पटना नगर है इसका विकास लगातार होता रहा है, ठीक है, विकास लगातार होता रहा है। इसके उत्तर, ठीक है, उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। बोला आपसे पूछ सकते हैं पटना नगर के उत्तर दिशा में क्या बहती है, कौन सी नदी बहती है, पटना के उत्तर दिशा में कौन सा नदी बहती है, तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है, ठीक है, गंगा नदी बहती है। उसके बोला क्या ऊपर जो है एक बोला एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल बोला है, बोला क्या, ठीक है, किस नदी पर जो है आपसे पूछ सकते हैं किस नदी पर एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है, तो गंगा नदी के ऊपर जैसे एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है जिसका नाम है, ठीक है, बोला क्या इससे कई रेल पुल भी है, इससे मतलब क्या गंगा नदी के तट पर जो है क्या कई रेल पुल भी है जिसका बोला निर्माणाधीन है। और इससे ठीक है इस नगर में सुंदर बोला महासंग्रहालय, उच्च न्यायालय, बोला सचिवालय, ठीक है, गोलघर, ठीक है, तारामंडल, जैविक उद्यान, बोला मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि बोला क्या देखने योग्य है। बोला पटना नगर में वो क्या क्या देखने चीज योग्य है, उच्च न्यायालय हो गया, सुंदर बोला क्या संग्रहालय हो गया, सचिवालय हो गया, तारामंडल हो गया, जैविक उद्यान हो गया, मौर्य काल के अवशेष हो गया, महावीर मंदिर देखने को मिलता है, बुद्ध काल का मंदिर देखने को मिलता है, ये हमारे जो क्या मिलते हैं, ठीक है, देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जो है आपसे पूछ सकता है, ठीक है, कि गंगा नदी पर ठीक है क्या आपसे पूछ सकता है कि दुनिया का, ठीक है, आपसे पूछ कहा गया कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल कौन सा है, तो गांधी सेतु है। क्या पूछेगा, नदी का नाम क्या हो गया, इस पुल का नाम क्या, गांधी सेतु हो गया। कौन सा हो गया, तो गांधी सेतु। यहाँ आपको नहीं बताया गया है लेकिन ऑब्जेक्ट पूछे जाएंगे, ठीक है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल कौन सा है, तो गांधी सेतु पुल है। कौन सा है, गांधी सेतु है, ठीक है। और जो है प्राचीन पटना नगर जो है पटना सिटी में बोले सिख संप्रदाय का पूजन स्थल है। बोले पटना जो है सिख धर्म का बोला क्या है, ये जो है क्या पूजन स्थल है। और कहते हैं सिख स्थल का जो है 10वां गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है। आपसे पूछ सकता है यह जो है किन का जन्म स्थल है, तो सिख धर्म का 10वां जो गुरु है गुरु गोविंद सिंह का क्या है जन्म स्थल है। गुरु गोविंद सिंह इसका क्या जन्म स्थल है, इस नगर से प्रसिद्ध है। और जो गुरु गोविंद जो है इसी नगर से क्या मतलब जो पटना शहर है गुरु गोविंद के जो स्थल नाम से भी क्या परिचित है या फेमस है या लोग जाने जाते हैं, ठीक है। वहाँ जो है या इस देश के तीर्थ यात्री जो है गण बोला दर्शन के लिए आते हैं। बोला गुरु गोविंद जो है गोविंद सिंह है 10वां जो गुरु है सिख धर्म का, ठीक है। आपसे पूछ सकता है सिख धर्म का 10वां गुरु कौन है, तो सिख धर्म जो धर्म है उसका 10वां गुरु गोविंद सिंह हो गया। और गुरु गोविंद सिंह जो है ठीक है उसी के नाम से जो पटना शहर को भी जाने जाते हैं। अगला हो गया जो लास्ट है कहा गया है, ठीक है, बोले पाटलिपुत्रम प्राचीन कालतः, ठीक है, बोला जो है नगर मंदिरम महत्वपूर्णम, ठीक है, कहा गया है। इस प्रकार जो पटना प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया बोला क्या है,
बोला प्राचीन काल से आज तक जो है पटना शहर विभिन्न धारा, ठीक है, विभिन्न बोला विभिन्न धारण किया है, यानी प्रसिद्धि पाया है, जिसे पूज्यवत जो रूप से संग्रहालय देखने योग्य है। पटना जो है मानचित्र पर भी बोला क्या यह नगर महत्वपूर्ण है। पटना के जो है मानचित्र पर देखेंगे तो उसमें भी यह जो क्या नगर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, यह जो है हम लोग जो पाटलिपुत्र विवरण जो उसका पूरा का पूरा व्याख्या को हम हिंदी में समझ चुके हैं। ठीक है, आप जो है, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में संस्कृत जो अभी ऐसा पूछ जाते हैं, संस्कृत के सारा का सारा व्याख्या जो होता है, सारा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है सब्जेक्टिव से काम का था संस्कृत, लेकिन आपको जो पूछे जाता है सिर्फ और सिर्फ जो है हिंदी में ही पूछे जाते हैं। इसीलिए हिंदी में क्या क्या घटना हुआ आपको जानना बहुत जरूरी है। हिंदी में क्या क्या घटना हुआ जान लेते हैं तो जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। तो इस चैप्टर का जो है आप यदि सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों के दोनों देखना चाहते हैं तो क्या कीजिए, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों के दोनों है। ठीक है, आप यदि इसको देखने के बाद वो देखते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि जो है, मुझे पूरा का पूरा आशा है कि जो है 20 जो है लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 20 में से 20 आप सही करेंगे, क्योंकि एक भी आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्लास में सिर्फ इतना ही, फिर हम लोग इसी तरह जो और एक क्लासेस मिलेंगे, तब तक के लिए हम लोग चाहते हैं विदा। लेकिन आप यदि चाहते हैं क्रैश कोर्स भी उपलब्ध है, क्रैश कोर्स के लिए भी आप क्या उपलब्ध है, क्रैश कोर्स भी लेना चाहते हैं तो सभी के सभी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स उपलब्ध है। तो क्रैश कोर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या कीजिए, 91 22 69 31 19 नंबर पर कॉल करके जो है क्या करके जो है आप क्रैश कोर्स भी ले सकते हैं। क्रैश कोर्स जो है एक सब्जेक्ट का सिर्फ और सिर्फ जो है रखा गया है, सबसे कम प्राइस रखा गया है आपका 99 रुपया, क्योंकि जो है कोई भी टीचर जो है 99 अब तक जो है किसी ने भी क्या क्रैश कोर्स नहीं उपलब्ध कराया है। मैंने जो इस बार सबसे पहले बार जो है क्या किया 99 पर उपलब्ध कराया है। आप किसी भी सब्जेक्ट का जो है एक सब्जेक्ट का सिर्फ और सिर्फ जो 99 रुपये पर जो है क्या कहते हैं उस चैप्टर वाइज जो है मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों को दोनों पा सकते हैं, जिसे पढ़ के जो है बेहतर से बेहतर रिजल्ट कर सकते हैं। सारा जो है यदि आप सारा, ठीक है, एक सब्जेक्ट का जो पूरा क्या करते हैं आप जो है क्रैश कोर्स लेते हैं। ठीक है, तो अब जो है, ठीक है, उसमें से जो है 100 होता है, 100 मार्क्स का होता है, इनमें से 100 का 100 जो पूछे जाएंगे। आप जब बेहतरीन तैयारी करते हैं तो 95 प्लस ला सकते हैं, और बेहतरीन करें तो उससे ज़्यादा ला सकते हैं, और अपनी तैयारी पर निर्भर है, आपके तैयारी पर निर्भर। आप ये क्या करते हैं कि जितने क्वेश्चन दिया है तो उसको तैयारी कर लेते हैं, आपका आउट भी आने की पूरी संभावना है। तो आपके तैयारी पर निर्भर करता है कि आप किस लक्ष्य किस टारगेट से तैयारी करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्लास में सिर्फ इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन इसी तरह का और एक सब्जेक्ट, यानी जो है तीसरा चैप्टर में और तीसरा चैप्टर का वन शॉट वीडियो में। ठीक है, तीसरा चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, पहले जो है तीसरा भी चैप्टर को हम लोग पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद जो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पार्ट 2 देखने को मिल जाएगा। ठीक है।